आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग क्या करेंगे जी, शुरू करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। और आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन को समझेंगे और बचे हुए 2 क्वेश्चन को हम लोग कल क्लियर करेंगे। हम आज केवल एक ही सवाल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोग पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, तो थोड़ा इसको टाइम दे करके इसको समझाया जाएगा ताकि आप लोग इसे बढ़िया से समझ सको। ठीक है, तो आइए 1 नंबर सवाल देखा जाए। सवाल कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफताब नाम का कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है। पुत्री मतलब क्या होता है जी? बेटी होता है। पुत्री मतलब बेटी। तो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। पूर्व का अर्थ क्या होता है जी? पहले होता है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब पिता है और उसकी एक पुत्री है यानी बेटी। वह अपनी बेटी से कहता है कि मैं आज से 7 बरस पहले, यानी आज मैं जिस उम्र का हूँ, आज से 7 बरस पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था जी? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर कहते हैं कि आज से आगे 3 वर्ष बाद, मतलब पीछे नहीं, आगे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रहूँगा। कितने गुनी जी? 3 गुनी। क्या यह मनोरंजक है? मतलब कहने का अर्थ क्या इसमें आपको मतलब अजीब नहीं लग रहा है कि 7 बरस पहले वो अपनी बेटी के 7 गुना की उम्र के थे और 3 बरस बाद 3 गुना उम्र के हो जाएंगे। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब इस सवाल को आपको क्या करना है? बीजगणितीय। बीजगणितीय का अर्थ होता है कि इसका समीकरण निकालिए और समीकरण निकालने के बाद इसका हल कीजिए। बीजगणितीय का अर्थ क्या हुआ जी? पहले इसका समीकरण निकालिए और उसके बाद इसका हल कीजिए एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें और इसका ग्राफ भी खींचना है। क्या खींचना है जी? ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए? पहले इस सवाल से हम 2 समीकरण तैयार करेंगे और समीकरण को तैयार करने के बाद उसको हल करेंगे और हल करने के बाद उसका ग्राफ खींचेंगे। ये आपको एग्जाम में 5 नंबर का हर साल आता है और आएगा इस साल भी। सो इसकी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसका समीकरण निकलता है, कैसे हल होता है और कैसे ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है माना। क्या लिखा है जी? माना। सबसे पहले आप सवाल को बनाने में लिखेंगे माना। आफताब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का अर्थ होता है कि इस समय आफताब की उम्र कितनी थी। तो हम मान लेंगे x वर्ष। क्या मान लेंगे जी? x वर्ष। मान लेंगे कि आफताब की जो वर्तमान आयु है, मतलब प्रेजेंट एज, वो कितना वर्ष है जी? x वर्ष है। और आफताब की जो पुत्री की आयु है, मतलब उसकी बेटी की जो आयु है, वो y वर्ष है। कितना वर्ष? y वर्ष। पहले वाले को x और दूसरे वाले को y। इसमें पिता है x और पुत्री है y वर्ष की। ठीक है, तो नीचे जब हम लोग माना दोनों का x y मान लेंगे तो हर सवाल में लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे जी? प्रश्न से, या लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। और कमा देने के बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए सवाल क्या था। सवाल किताब में आप देख सकते हो। सवाल ये था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 बरस पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब हो जाऊंगा नहीं, था। कितना साल पहले जी? 7 साल पहले। तो चलिए इसको थोड़ा हम आपको बढ़िया से डिफाइन करके दिखाते हैं। जैसे कि
सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगर कहीं पे भी सवाल में कहे कि पहले, क्या कहे, पहले, तो इसका अर्थ समझ लीजिए माइनस होता है। पहले का अर्थ क्या होता है जी? माइनस। पहले को पूर्व भी कहता है। पूर्व मतलब क्या होता है? माइनस होता है। और एक होता है बाद या पश्चात। बाद या पश्चात में होता है प्लस। तो याद रखेंगे कि जब सवाल में पहले की बात की जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे? माइनस का। और जब बाद की बात की जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? प्लस का। ये बात पहले दिमाग में रख लीजिए। सेकंड बात ये है कि बात ये हो रही है कि आज से 7 बरस पहले, तो एक्स जो है वो आफताब है, वाई उनकी पुत्री है, और दोनों के एज को बराबर करना है। दोनों के एज को हमें क्या करना है? बराबर करना है। और बात हो रही है कि उसकी बेटी का एज 7 साल पहले, उसके पिता के एज के 7 साल पहले। तो आप बताइए, अगर पिता में 7 साल कम होगा तो बेटी में भी 7 साल कम नहीं होगा? अगर पिता है मान लीजिए 40 बरस के, बेटी है 15 बरस की, तो कहा जाए आज से 7 साल पहले, तो केवल आप क्या कीजिएगा? पिता का 7 साल कम कीजिएगा, बेटी उतना ही की रहेगी, वो भी 7 साल कम होगी। तो हम माइनस दोनों में लगाएंगे, एक्स में भी लगाएंगे, वाई में भी लगाएंगे, और दोनों में से 7-7 बरस घटा देंगे। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद जब ये पिता है एक्स माइनस 7 बराबर वाई माइनस 7, तो कहने का अर्थ है दोनों का उम्र बराबर कैसे होगा? पिता जो है वो 7 गुना है। पिता कितने गुना है? 7 गुना। किससे? अपनी बेटी से। तो छोटा कौन है दोनों को उम्र में? पिता का उम्र कम है या बेटी का? तो आप कहेंगे बेटी का ही उम्र कम होगा, कि कभी भी पिता और पुत्री में एज पिता का ही अधिक होगा और पुत्री का कम होगा। लेकिन दोनों के उम्र को बराबर करना है। मान लीजिए कि पिता है 21 वर्ष के और पुत्री है 3 वर्ष की। पिता है 21 वर्ष के और पुत्री है 3 वर्ष की। तो पिता जो है वो पुत्री से कितना गुना बड़े हैं? तो 3 सते 21, यानी पिता का जो उम्र है उनकी बेटी से 7 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 7 गुना। तो फिर 21 और 3 आपस में तो बराबर होगा नहीं, और हमें इसे बराबर कर देना है। तो फिर हम ये सोचेंगे कि 21 में 7 से गुणा करें या 3 से 7 में गुणा करें ताकि आपस में बराबर हो जाए। तो आप बताइए, अगर 21 में 7 से गुणा करते हैं तो 7 से 1 में गुणा होगा तो 7 और 7 दूना 14, 147 वर्ष के पिता हो जाएंगे। तो 147 और 3 आपस में बराबर होगा कभी? नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 से 7 में गुणा करें तो 3 सते 21, और इधर भी क्या है? 21। यानी कि जिनका एज कम है उनमें गुणा करेंगे, जिनका एज ज़्यादा है उनमें गुणा नहीं करेंगे। तो पुत्री का एज कम है तो उसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। यानी कि हमारा जो गुणा होगा वो x माइनस 7 में नहीं होगा, वो होगा y माइनस 7 गुणे 7 होगा। तो इसको समझ रहे हैं बात को, कि आखिर क्यों हमने पुत्री के एज में 7 से गुणा किया? क्योंकि पुत्री का एज कम है और पिता का उम्र ज़्यादा है, दोनों का उम्र बराबर करना है। इसलिए हम पिता में गुणा न करके हम गुणा करेंगे पुत्री में। किस में गुणा करेंगे जी? पुत्री में गुणा करेंगे, ताकि दोनों का उम्र आपस में बराबर हो जाए। तो समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। x माइनस 7 का x माइनस 7, और ये 7 से y में, मतलब ये 7 से y में जब गुणा होगा तो 7y, और ये अंदर माइनस है तो माइनस,
और 7 में 7 से गुणा होगा तो 7 सते 49 होगा। 7 सते कितना होगा जी? 49 होगा। एक बार और समझ लीजिए, x माइनस 7 का हमने x माइनस 7 उतार दिया, 7 से y में गुणा किया तो 7y, माइनस अंदर है तो माइनस, और 7 में 7 से गुणा हुआ तो 49 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, ये x का x, ये प्लस में 7y है कि माइनस में? क्या 7 के आगे माइनस लगा है? नहीं लगा है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? -7y, मतलब प्लस में 7y था, इधर आया तो -7y। तो आपको बराबर में बच गया इधर -49, और ये माइनस में 7 है। यहाँ पे देखिए माइनस में 7 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो 7 है वो किस में है? वो माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 7 हो जाएगा। मतलब जो ये x है तो x का x उतार दिए, और ये प्लस में 7y था, किस में था जी? प्लस में 7y था, तो इसको हमने क्या कर दिया है? इधर भेज दिया, तो यहाँ पे -7y, और पहले से इधर -49 ये बचा हुआ है, तो -49 का -49, और ये माइनस में 7 इधर आया तो प्लस में 7। तो हमारा एक समीकरण यहाँ पे मिल गया, x माइनस 7y बराबर 7 से 49 घटाएंगे। तो बताइए 7 से 49 कभी घटेगा? क्योंकि 49 बड़ा है और 7 छोटा है, तो 7 से 49 घटाएंगे तो -42। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू? इसे समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी तरह समीकरण 2 निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रश्न से अगर हम आपसे ये पूछें कि x माइनस 7 कैसे हुआ, y माइनस 7 कैसे हुआ, और 7 से गुणा y माइनस 7 में ही क्यों किया गया, तो क्या आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं? बताइए, आप इसको बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? बता सकते हैं ना? ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, लेकिन क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी पहला सवाल है, धीरे धीरे जब इसमें सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएंगे, बस आप लोग का भी दिमाग खुल जाएगा, जिनका दिमाग अभी बंद है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, x माइनस 7 का x माइनस 7 लिख दिए, 7 से y में गुणा करेंगे तो 7y, और 7 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 सते 49। ये x है तो x का x उतार दिए, प्लस में ये 7y है, बराबर की इधर आए तो -7y, और ये माइनस में 7 इधर आए तो प्लस में 7, और -49 पहले से है, तो x माइनस 7y के x माइनस 7y, और 7 से 49 घटाएंगे तो -42 होगा। इसको समीकरण 1 माना गया है। क्या माना गया है जी? समीकरण 1। अब फिर से पिता कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इससे भी एक समीकरण ज्ञात करेंगे, दूसरा समीकरण। तो चलिए निकाल कर दिखा देते हैं। पिता का कहना है कि आज से 3 वर्ष बाद, तो आज का अर्थ हुआ कि पिता का उम्र x प्लस 3। हम प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि बाद की बात हो रही है, और अभी शुरू में ही बताए थे जब बाद की बात हो तो प्लस, और पहले की बात हो तो माइनस। तो पिता का उम्र x है, तो आज से 3 वर्ष बाद, यानी आज का उम्र और प्लस 3 वर्ष आगे का बराबरी करना है। बेटी में भी 3 वर्ष बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिता का उम्र बढ़ जाएगा, बेटी का उम्र वहीं पे रुका रहेगा। 3 गुनी आयु का, तो गुणा किस में करेंगे? बेटी में कि पिता में? तो इसके पहले बता दिए हैं, बेटी में गुणा करेंगे। तो देखिए, या x प्लस 3 का x प्लस 3, और ये 3 से y में गुणा होगा तो 3y, और 3 3 का 9। कोई दिक्कत? x प्लस 3 का x प्लस 3, 3 में y से गुणा हुआ तो 3y, और 3 3 का 9।
अब देखिए एक्स का एक्स, ये प्लस में 3y है, इधर आएगा तो -3y, बराबर में इधर 9 बच रहा है, और ये प्लस में 3 था, इधर आया तो -3। तो इस प्रकार हमारे पास एक समीकरण आ गया, x - 3y बराबर 9 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, समीकरण 2। समझ गए? एक बार और समझेंगे। x + 3 यानी पिता का उम्र x है, आज से 3 वर्ष बाद बेटी की उम्र में भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, और 3 से गुणा कर देंगे बेटी की उम्र में। तो x + 3 के x + 3 उतार दिए, 3 में y से गुणा होगा तो 3y, 3 में 3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9। फिर ये x का x उतार दिए, प्लस में 3y है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3y, और ये पहले से 9 इधर है तो 9 ही रहने देंगे, लेकिन ये प्लस वाला जो 3 है इधर आके क्या हो गया माइनस वाला 3। तो x - 3y के x - 3y, और 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 क्या आ गया, x - 3y बराबर 6। तो यहाँ पे देख लीजिए x - 3y बराबर 6 आ गया, समीकरण 2। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब x + 3 y + 3 × 3, तो x + 3 के x + 3, और 3 से y में गुणा होगा 3y, 3 3 का 9, x का x प्लस में 3y इधर आया तो -3y, ये 9 का यहाँ पे 9, ये प्लस में 3 इधर आएगा तो -3, और x - 3y का x - 3y, और 9 से 3 घटाएंगे तो 6, समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 से जब समीकरण निकल जाएगा तब लिखेंगे समीकरण 1 से जब x बराबर 0। समीकरण 1 से जब x बराबर 0, मतलब हम समीकरण 1 के लेकर चलेंगे और x का मान 0 लेकर चलेंगे। तो x बराबर 0 लेकर चलेंगे तो देखिए 0 - 7y बराबर -42। आखिर हमने यहाँ पर 0 कहाँ से रखा, तो ये x का मान है। जैसे समीकरण है पहला, देख लेंगे x - 7y बराबर -42। तो x का मान हम 0 माने थे, x की जगह 0, अब -7y का -7y, और बराबर में -42। समझ रहे हैं? तो आपसे ये पूछा जाए 0 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे ये x का मान हमने 0 माना है इसलिए 0 रखे हैं, और -7y का -7y, और -42 का -42 उतार दी। ठीक है ना? तो वहीं यहाँ पे ये रखा गया है कि जब x बराबर 0, इसलिए 0 - 7y बराबर -42। तो 0 में से 7y घटाएंगे तो -7y आएगा, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा उसमें से, और -42 का -42। हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को कटा देंगे, माइनस से माइनस को क्या करेंगे, कटा देंगे। देखिए इसमें हम कटाए नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कर दीजिए, कटा दीजिएगा ऐसे ही, माइनस से माइनस कटा देंगे। तो यहाँ पे 7y बचेगा तो 7y, यहाँ पे 42 बचेगा तो 42 उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 7 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो केवल यहाँ पे y बच जाएगा। तो y का y बराबर का बराबर, और इधर 42 है तो 42, और इस 7 जो गुणा में वो कहाँ चला गया, बटा में। तो जब 42 में 7 से भाग देंगे तो 7 6 कितना होता है 42, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो जब x का मान 0 रखा गया तो y का मान कितना आ गया जी 6 आ गया। अगेन मतलब होता है पुनः। पुनः देखिए अब की बार x का मान हम 7 माने हैं, x का मान क्या माने हैं जी 7 माने हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि x का मान आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 0 कुछ भी मान सकते हो, प्लस में माइनस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो। तो आपको जो मानना है वो मान सकते हो। तो हमने यहाँ पे x बराबर 7 माना है। तो समीकरण क्या था जी कि x - 7y बराबर -42। तो x के जगह हमने क्या लिखा 7 लिख दिया, ये माइनस का माइनस लिख दिया, और 7y का 7y, फिर -42 का -42 लिख दिया। फिर एक बार समझेंगे, x का जगह 7 लिख दिया, -7y का -7y, और -42 का -42 उतार दिया। उसके बाद ये हमने क्या किया कि -7y को यहीं पे लिख दिया, -7y, उसको कुछ नहीं किया है, केवल ये प्लस में जो 7 है
आगे कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस है, वो 7 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया है, माइनस में 7 हो गया। तो -7y, अब पहले से -42 है तो -42, और ये प्लस में 7 इधर आया तो माइनस में 7। अब ये -7y का -7y, -42 -7 होता है -49, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह नहीं हटता है, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो 42 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब ये माइनस से माइनस कटा देंगे तो नीचे क्या बचेगा हमारा, 7y बराबर 49, क्योंकि माइनस से माइनस ये क्या है, कट गया है। अब ये 7 गुणा है तो कहाँ जाएगा, बटा में, और 7 से 49 में भाग देंगे तो 7 7 49, तो y का मान कितना आ गया, 7। तो इसका आप देखिए 2 हल निकल गया। क्या हल निकला कि जब x का मान 0 तो y का मान 6, यानी जब हम x का मान 0 माने थे तो y का मान क्या आया था, 6, और जब x का मान 7 तो y का मान भी 7। तो इस प्रकार ये हमारा एक समीकरण का 2 हल हो गया। कितने समीकरण का जी, एक समीकरण का। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी 2 हल निकालेंगे और उसके बाद से ग्राफ खींचेंगे। तो आइए दूसरे समीकरण को भी हल कर लें। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से जब x बराबर 0, इसमें भी हमने पहले क्या माना जी, x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो 0 - 3y बराबर 6। 0 - 3y बराबर 6 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो है x - 3y बराबर 6। तो x के जगह हमने 0 - 3y का 3y बराबर 6 लिख दिया, वहीं ये बात लिखा गया है। समझ गए कि 0 कहाँ से आया, वो x का मान है। अब 0 में से 3y घटाएंगे तो -3y, और 6 का 6 लिख देंगे। और ये -3 जो है गुणा में है तो कहाँ जाएगा, ये बटा में देखिए आ गया है, y का y, 6 का 6, और -3 गुणा में है तो कहाँ चला गया, बटा में। उसके बाद क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है 6, इसमें माइनस लगाए तो माइनस, ये -2। तो जब x का मान 0 तो y का मान -2। फिर जब x बराबर 9, x का मान कितना है 9, तो ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण में x का मान हम पुटअप कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे x है तो x की जगह 9, 3y का 3y, 6 का 6, फिर -3y का -3y उतार दिए, ये 6 का 6 उतार दिए, प्लस में 9 इधर आए तो -9, -3y -3y, 6 से 9 घटाएंगे तो -3, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो जब बटा में जाएगा 3y बराबर 3, तो 3/3 होगा, तो 3 से 3 कटेगा तो इसका मान 1 आएगा, तो y का मान 1 आ जाएगा। तो ये एक हल हो गया, नहीं 2 हल निकाल दिए। यानी कि जब x बराबर 0 तो y का मान -2, जब x का मान 9 तो y का मान 1। तो इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ और इसको हम उतार सकते हैं। और रही बात इसका ग्राफ खींचने का, तो हम आपको ग्राफ खींचना आपके बोर्ड पर सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग इसका सॉल्यूशन समझ गए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल दे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम घर से सवाल देंगे बनाने के लिए। तत्काल चलिए बोर्ड पे हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, कैसे बनता है। तो 1000 बक्स ये सब निकाल लें, पेंसिल वेंसिल, और चलिए इस फिगर को बोर्ड पर देखते हैं।